हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एंड बीएड के बारे में। जो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, अभी आपने देखा है कि अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, एप्लीकेशंस रनिंग है केवीएस के लिए। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, डिफरेंट पोस्ट हैं नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में। एंड टीचिंग पोस्ट में भी आपकी पीजीटी, टीजीटी, म्यूजिक टीचर यानी पीआरटी के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। ये वैसे तो मैंने केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी से रिलेटेड फुली एक्सप्लेनेशन आपको सभी टीचर्स की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एंड नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। बट मुझे बार बार कमेंट आ रहे हैं कि क्या सीटेट जरूरी है या नहीं, या बीएड जरूरी है या नहीं, किस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए आपको बीएड रिक्वायर्ड रहेगा और किसके लिए कौन से टीचर बनने के लिए आपको सीटेट रिक्वायर्ड रहेगा या नहीं रहेगा। ये पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट हैं या जिनको नहीं पता है वो सीटेट को लेकर के इन फ्यूचर अगर वो टीचर बनना चाहते हैं, केवी जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें टीचर की जॉब करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सीटेट के बारे में जानकारी चाहिए कि सीटेट जरूरी है या नहीं है, मैंडेटरी है या नहीं। एक तो ये, सेकंड बीएड, कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए आपको बीएड रिक्वायर्ड रहता है और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं उन सब्जेक्ट्स के, तो आपको बीएड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बीएड एंड सीटेट दोनों की ही किस सब्जेक्ट के टीचर, कौन से टीचर बनने के लिए आपको सीटेट भी जरूरी नहीं रहेगा और बीएड भी जरूरी नहीं रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशन से रिलेटेड मैंने पूरे डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, सो एलिजिबिलिटी हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मेन पॉइंट हम फोकस करेंगे कि सीटेट और बीएड कौन से टीचर हैं जिनके लिए सीटेट जरूरी है, कौन से टीचर हैं जिनके लिए बीएड जरूरी है और कौन से टीचर हैं जिनके लिए सीटेट और बीएड दोनों ही रिक्वायर्ड नहीं है। सो ये आज का वीडियो रहेगा, आज का मेन टॉपिक रहेगा एलिजिबिलिटी कंडीशन से रिलेटेड। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, या फिर हाउ टू बिकम प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, उसमें आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड या अदर डिफरेंट पोस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। हाउ टू बिकम जो प्लेलिस्ट है उसका नेम मैंने रखा है, इसीलिए रखा है कि आप अगर बनना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, या आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर भी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी टीचर पर मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसी पर मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के। तो एलिजिबिलिटी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर मैंने ऑलरेडी आपको उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अभी मैंने आपको बताया है, सिर्फ 2 पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, सो यहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो कमेंट आ रहा था कि क्या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजी टीचर अगर आप बनना, यानी पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या इसमें सीटेट रिक्वायर्ड है या नहीं। तो पीजीटी टीचर बनने के लिए सीटेट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। पीजीटी टीचर अगर आप केंद्रीय विद्यालय में बनना चाहते हैं तो आपके पास अगर सीटेट आप क्वालिफाई नहीं है तो वो यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। ओके, ये क्वेश्चन आ रहा था क्योंकि जिन्होंने सीटेट नहीं किया हुआ है और वो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते थे तो वो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। सो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसमें आपको सीटेट रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। आप यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी में यहाँ पर दिया गया है 1 to 10 के लिए। एक तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया और आप ये फर्स्ट ऑप्शन देख भी रहे हैं। सेकंड में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री किस में होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। एक क्वेश्चन है संस्कृत को लेकर के, हिंदी टीचर को लेकर के। तो हिंदी टीचर अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी में की हुई है तो आप बन ही सकते हैं पीजीटी टीचर। अगर आपने हिंदी में नहीं की है, संस्कृत में की है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपका सब्जेक्ट संस्कृत रहा है, ऐसे में आप हिंदी टीचर कब बन सकते हैं, जब आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपने हिंदी सब्जेक्ट रहा हो, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भले ही संस्कृत से की है, उस कंडीशन में भी आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं।
फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सभी के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन संस्कृत और हिंदी के जो टीचर के लिए आ रहा था वो मैंने इसलिए यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर दिया है, अगर आप उसमें नहीं समझ पाए हो तो। मैथमेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, अब यहाँ पर पीजीटी टीचर बनने के लिए सीटेट तो रिक्वायर्ड नहीं है, सीटेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, लेकिन यहाँ पर बीएड रिक्वायर्ड है। आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास आपने बीएड किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सो बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब कौन से वो सब्जेक्ट हैं जहाँ पर बीएड भी रिक्वायर्ड नहीं है और सीटेट भी रिक्वायर्ड नहीं है? तो देखिए, पीजीटी टीचर के लिए सीटेट तो सभी क्लियर है कि पीजीटी टीचर के लिए सीटेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है, सो सीटेट तो रिक्वायर्ड है ही नहीं। बीएड भी, अभी जो सब्जेक्ट्स हमने देखे इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए बीएड रिक्वायर्ड रहेगा। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए बीएड रिक्वायर्ड रहेगा। आपने बीएड किया है तो इन सभी में से जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब बीएड अगर आपके पास नहीं है, या बीएड कौन से सब्जेक्ट के लिए बीएड भी रिक्वायर्ड नहीं है, सीटेट और बीएड दोनों ही रिक्वायर्ड नहीं है, तो कहाँ पर? पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए सीटेट तो है ही नहीं, साथ में बीएड भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें बीएड नहीं मांगा गया है। सिर्फ यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो रखी गई हैं, जिसमें कि बीई, बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया है, या आपने डिप्लोमा लिया हुआ है। 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, जो एवरेज है वो आपका 50% होना चाहिए। फाइनल ईयर का आप देखेंगे तो आपका एग्रीगेट मार्क 50% है, तो आप कर सकते हैं। इसमें बीई, बीटेक आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कंप्यूटर से किया है तो भी आप एलिजिबल है। एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने इन एनी सब्जेक्ट में ली है तो आप जो ग्रेजुएट डिग्री है वो आप कर सकते हैं। या बी लेवल आपने डीओईए सीसी कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, लेकिन ये कोर्स आपके पास है तो भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस बन सकते हैं। सी लेवल का अगर आपने कोर्स किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, एंड ग्रेजुएशन आपने किया है साथ में, उसके साथ में ये सी लेवल का कोर्स आपने किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्प्लीट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। अब अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के, अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल टीचर कंप्यूटर साइंस के, तो फिर आपको ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सिर्फ वही रिक्वायर्ड रखी गई है, ना तो सीटेट और ना ही बीएड, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप आगे प्रमोशन चाहते हैं तो वहां पर आपको बीएड जरूरी रहेगा। सो प्रमोशन के लिए आप आगे चल के बीएड कर सकते हैं। अभी आपके पास बीएड नहीं है, लेकिन आपके पास इनमें से कोई भी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप पीजीटी कंप्यूटर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, तो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताई गई है। इसमें भी बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें भी आपको आगे फर्दर प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो आपको बीएड करना पड़ेगा, फिर आप आगे प्रमोशन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर अभी आपके पास बीएड नहीं है और पीजीटी आप करना चाहते हैं तो इसमें आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ये पीजीटी टीचर के लिए मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से मैं टीजीटी टीचर पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें आपको डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि सीटेट और बीएड को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे जिनको नहीं पता है कि सीटेट, क्योंकि केवी स्कूल की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट टीचर है, और सीटेट यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेंट्रल स्कूल्स हैं, तो लगता है कि सीटेट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन कहीं से अगर आप सुनते हैं कि सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर सीटेट जरूरी नहीं है, बीएड जरूरी रहेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए बीएड जरूरी है वो तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। और कौन से वो सब्जेक्ट हैं पीजीटी के लिए जहां पर बीएड और सीटेट दोनों ही रिक्वायर्ड नहीं है, वो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, अभी जो वैकेंसीज आई हैं उसके आधार पर पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो अभी जो वैकेंसी है उसके बेस पर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर 3 वीडियो पीजीटी टीचर के लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको
आप जो प्रीवियस वीडियो है वो भी आप देख लीजिए, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। और सीटेट और बीएड को लेकर मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए पीजीटी टीचर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।